आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच डाला। एक ऐसा इंसान जो अगर चाहता तो भारत का सारा कर्ज माफ कर सकता था। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े ठग यानी नटवरलाल की। जी हाँ, वही नटवरलाल जिसके किस्से कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। इसने पढ़ाई तो कानून की, लेकिन कारोबार किया ठगी का। जिसे 11 मुल्कों की पुलिस ने तो नहीं ढूंढा, मगर भारत की पुलिस ने इसे तब तक ढूंढा जब तक इसकी आखिरी सांस चल रही थी, लेकिन फिर भी यह पुलिस के काबू में नहीं आया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नटवर्क लाल इतना बड़ा ठग कैसे बना। नटवर्क लाल का जन्म बिहार के सिवान जिले के जिरादेई गांव में हुआ था। यहीं पर इसकी शिक्षा हुई। नटवर लाल के गांव जिरादेई में आज भी लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उसे या तो मिस्टर नटवरलाल कहकर बुलाते हैं या फिर मिथिलेश बाबू, क्योंकि उसका असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव था। जिरादेई में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है और इसी रेलवे स्टेशन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और वह फाइनली राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जबकि नटवरलाल ने दिल्ली की जो ट्रेन पकड़ी तो देश के अलग अलग 9 जेलों में पहुंच गए। देश भर के 8 राज्यों में नटवरलाल के ऊपर ठगी के 400 मामले दर्ज थे और 400 मामलों में नटवरलाल के 52 नाम सामने आए। मतलब इतने नामों से उसने लोगों के साथ ठगी की। लेकिन इसकी ठगी की शुरुआत उसी समय से हो गई थी जब वह स्कूल में पढ़ा करता था। एक बार इनके एक पड़ोसी ने इन्हें बैंक में जमा करने के लिए एक बैंक ड्राफ्ट दिया और इन्होंने पड़ोसी के सिग्नेचर को कुछ इस तरह कॉपी किया कि बाद में इन्होंने उसी के खाते से 2 से 3 बार 1000 रुपए निकाल लिए। ये तो थी इसकी ठगी की शुरुआत। लेकिन एक दिन इनके पड़ोसी को पता चल गया और उन्होंने इनके पिता से शिकायत की। पिताजी ने नटवरलाल की पिटाई कर दी तो वह गुस्से से घर छोड़कर कलकत्ता भाग गया। कलकत्ता जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की। वह सेठ के बेटे को ट्यूशन दिया करता था और साथ ही वकालत की पढ़ाई भी किया करता था। नटवरलाल ने अपने सेठ से फीस भरने के लिए पैसे मांगे तो सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। सेठ जी के मना करने से नटवरलाल इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ को लगभग 4.5 लाख का चूना लगाया और फिर वहां से रफूचक्कर हो गया। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवरलाल ने संसद को भी बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। नटवरलाल को रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह अपने द्वारा ठगे गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव के जरूरतमंद और गरीब लोगों को दे देता था। एक बार राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवरलाल राजेंद्र प्रसाद से मिले। नटवरलाल अपना हुनर राजेंद्र प्रसाद को दिखाने पड़ोस वाले गांव पहुंच गए और यही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कही जिसे हर कोई सुन हैरान हो गया। नटवरलाल ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नटवरलाल की यह बात सुनकर राष्ट्रपति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर बेहद हुनर है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूं। लेकिन नटवरलाल को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रस्ताव पसंद नहीं आया, क्योंकि नटवरलाल के पास तो जादुई जिन था जो बस एक पल में सारी दौलत उनके नाम करा सकता था। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था, उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने की पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था,
कहता था कि मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को देता हूं। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? बता दें कि नटवरलाल 84 साल में पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन इस बार भी नटवरलाल दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यह आखिरी बार था जब नटवरलाल को देखा गया था। वही कहने वाले कहते हैं कि साल 1996 में नटवरलाल की मौत हो गई थी। हालांकि नटवरलाल की मौत के कारणों को लेकर आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।